नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन नंबर 2 डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक हमारे पास उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने सूचनाएं दी गई हैं जो एसेट्स और लायबिलिटी से संबंधित हैं। केवल आपको बैलेंस शीट ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, आपके सामने किताब होगी, देखिएगा। क्वेश्चन नहीं होगा तो हमसे लीजिए। आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, दिया है एडवांस गिवन 37,200, एडवांस टू स्टाफ 6,000 रुपये। मतलब एडवांस में किसी को दिया है तो संपत्ति है, स्टाफ को दिया है तो संपत्ति है, कैश एडवांस संपत्ति है, लूज एंड टूल संपत्ति है, मतलब एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लॉसेस, उस पर डेटर दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है, स्टोर टर्म, सिक्योरिटी लोन दिया गया है, क्रेडिटर, डिवेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्स, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, तमाम चीज़ें दी गई हैं। क्या बनाना है? बैलेंस शीट हमें बनाना है। बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बैलेंस शीट हमें बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, अपनी कॉपी में यही लिखिएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको बताना चाहते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए बैलेंस शीट का कॉलम, और ऐसे बना लीजिए। ज़्यादा बड़ा कॉलम मत बनाइएगा, लंबाई होनी चाहिए बस, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं ये क्या दिया रहता है भैया? पार्टिकुलर। ये क्या दिया रहता है? नोट नंबर। ये क्या दिया रहता है? अमाउंट। इसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहते हैं क्या दिया गया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहली हेडिंग होती है, ठीक है। इधर देखिएगा आप लोग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, समता एवं दायित्व, बोलते हैं कि नहीं इसको। इसके अंतर्गत सबसे पहला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स में आपको ध्यान देना है, लिखना है शेयर कैपिटल नंबर 1 पे। ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी समझिए। शेयर कैपिटल नंबर 1 पे आपको ध्यान देना है। शेयर कैपिटल में जैसे मैंने दिया है, कितना क्वेश्चन में देखोगे आप लोग, तो इक्विटी शेयर लास्ट में दिया है, दाहिनी तरफ देखिए ना। प्रेफरेंस शेयर भी दिया है 80 और 50, 1,30,000। नोट ऑफ अकाउंट बनाए ना बनाए, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोनो दिक्कत तो नहीं है। 1,30,000 हम लिख दे रहे हैं। 80,000 का प्रेफरेंस है, इक्विटी है, 50,000 का प्रेफरेंस है, 1,30,000। नोट ऑफ अकाउंट आप बनाना चाहें तो वही दोनों लिख करके जोड़ लीजिएगा अपना, ठीक है। बी नंबर पे क्या रहता है? रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखिएगा बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितने रुपए का दिया है? आपको बताना चाहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एनी रिजर्व एनी फंड होता है। इसका नोट ऑफ अकाउंट बना लीजिए, देखिए इसमें दिखाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा चीज़ें हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आप अगर देखेंगे, देखिए ऊपर से पढ़ते हुए चले आइए। ऊपर से जब पढ़ते हुए चले आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो ध्यान दीजिएगा, शेयर प्रीमियम 47,500 का मिल रहा है। देखो शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम 47,500 का मिल रहा है, ठीक है। शेयर प्रीमियम के बाद आपको ध्यान देना है, अगर कहीं पर मिसलेनियस दिया है, प्रीलिमिनरी दिया है, कहीं पर घटा दो। आप सुनिएगा, प्रीमियम दिया है कहीं पर, वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह, एक्सपेंस 5,800 रुपया घटा देंगे। क्यों? ये तो कृत्रिम है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 5,800, कितना?
41,700। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन में दिया है, देखो कहीं पर रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया है 2,05,000, इसी के नीचे ना समझिएगा, जो एनी रिजर्व एनी फंड सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह यही दिखाया जाता है। अगर कोई प्रिलिमिनरी हो या मिसलेनियस हो, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हो, माइनस कर देते हैं। 2,05,000 रुपया। ₹2,05,000। और देखो घाटा भी दिया है इसमें, देखो लॉस, यही माइनस कर दो, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 2,46,700 ना, 2,46,700, 2,46,700 लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट लॉस कितना दिया है, 30,000। कितना बचेगा, 2,16,700। लिख लीजिएगा 2,16,700 ना। ध्यान दीजिएगा, शेयर प्रीमियम में मिसलेनियस जोड़ेंगे, ठीक है, वो घटाएंगे, प्रिलिमिनरी होगा तो घटाएंगे, 41,700 जनरल रिजर्व जोड़ देंगे, प्रॉफिट लॉस घटा देंगे, 2,16,700 रुपया आपका उत्तर आ गया जनरल रिजर्व का, वो सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस का। उसके बाद हेडिंग आप डाल लीजिए नॉन करेंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब जैसे डिवेंचर दिया होगा, देखो किताब में 6%, कितने का, 2,70,000 कैसी में आता है, 2,70,000 का। नॉन करेंट लाइबिलिटी के बाद आपका दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह, यहाँ भी नहीं आएगा। लोन जो लिया है इन्होंने, सिक्योर्ड टर्म लोन का मतलब होता है जहाँ पर कोई बंधक में लोन लिया है, कितने का, 1,00,000 रुपए का लोन लिया है ना, 1,00,000 रुपए का बेचारा लोन लिया है। अब हेडिंग डाल दीजिए करंट लायबिलिटी तीसरी। लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, रुको देख लेते हैं पहले, 20,000 का इस शॉर्ट टर्म में जाएगा, ठीक है, किसी कंपनी से लिया है। लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ठीक है, इसमें आएगा, ये भी लोन ही है। लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, इसी में लिखना है आपको शॉर्ट टर्म में, क्योंकि किसी कंपनी को जब देना होता है तो शॉर्ट टर्म माना जाता है लोन। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, 1,05,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, सबको जोड़ लीजिए ऐसे, टोटल आपका कितना आ जाएगा, जोड़ लो, 8,65,200 उत्तर आ रहा है। समझिएगा, सभी दायित्वों को हम लिख लिए। अब हम संपत्तियों की तरफ बढ़ेंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है अब दूसरे नंबर पे एसेट्स। ध्यान दीजिएगा, ये एसेट्स का मामला चलेगा। अब एसेट्स का मतलब संपत्तियां। संपत्तियों में आपको बताना चाहते हैं, दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जो दिखाई देती हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, ठीक है। जैसे आपकी किताब में देखो, टेंजिबल एसेट्स कितने रुपए की दी होगी, 5 लाख की दी है ना, 5 लाख की दी है। लेस कर लेंगे क्या,
डिप्रिसिएशन कहीं पर दिया होगा तो 50,000 रुपये का प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में देखते चलिएगा। 4,50,000 रुपये की संपत्ति हमारे पास बचेगी। उसके बाद होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में गुडविल आता है। गुडविल आता है। इंटेंजिबल में गुडविल आता है तो गुडविल आपके लिए क्या करना है? गुडविल कितने का दिया देखो, 75,000 का। ₹65,000 रुपया है बेटी, 65,000 है। ठीक है, हो सकता है इधर उधर हो। 65,000 है, ठीक है, इसको समझ लो, इतना समझ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है, देखो आप लोग ढूंढेंगे तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, यही रहेगा भैया। कैपिटल अगर कोई है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, कितने रुपए का दिया है? 20,000 रुपये का कैपिटल दिया है वर्क इन प्रोग्रेस पर। उसके बाद कहीं पर देखो इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट ढूंढ लो। 22,500 का इन्वेस्टमेंट भी दिया है, यही रहता है इन्वेस्टमेंट 22,500, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं करेंट असेट्स, अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा। करेंट असेट्स में क्या आता है? कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, डेटर। करेंट असेट्स में क्या दिया है बेटा? देखो सबसे पहले चाहे जो दिया हो लेकिन इन्वेंट्री लिखा जाता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक लिखा जाता है। स्टॉक कितने का दिया है? स्टॉक 1,20,020 रुपये का। ध्यान दीजिएगा कैसे दिखाएंगे हम। स्टॉक पहले ढूंढ लो। स्टॉक में स्टोर जोड़ेंगे, लूज टूल्स जोड़ेंगे और फिनिश गुड्स जोड़ेंगे। याद रखिएगा, स्टॉक में इन्वेंट्री में क्या जोड़ेंगे? स्टोर, लूज टूल्स। स्टोर कितने का है? देखो स्टोर 40,000 का है। लूज टूल्स कितने का है? 5,000 का है। उसके बाद 75,020 रुपये का क्या दिया है? फिनिश स्टॉक 75,050 रुपये का। जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 1,20,020। 1,20,020। उसके बाद क्या दिया है? अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा डेटर। डेटर में जैसे बिल्स रिसीवेबल दिया होता है, ट्रेड रिसीवेबल दिया होता है। जैसे डेटर में दिया है 1,22,000 रुपया ना। कोई प्रोविज़न करना है, देखो डाउटफुल डेब्ट्स का 2020 दिया है। 2020 माइनस कर दो, 1,19,980। उसके बाद कैश एंड बैंक,
उसके बाद जो इन्होंने सबसे ऊपर दिया है एडवांस गिवन 37,200 रुपया ना, एडवांस दिया गया है 37,200 रुपया प्लस स्टाफ को दिया है 6,000 रुपया, 43,200 टोटल जोड़ लीजिएगा 8,68,000 वही आना चाहिए, ये आपका टोटल आना चाहिए, इसको लिख लीजिए।